दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि नमक स्वादानुसार होना चाहिए और बात औकातानुसार होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो है इस कहावत को भूल जाते हैं और स्वाद से कम या ज़्यादा नमक खा लेते हैं और बात जो है वो औकात से ज़्यादा बोल जाते हैं। और बाद में जब वो बात बोल गए हैं उसको पूरा कर नहीं पाते हैं तो समाज में उनकी बहुत बेइज्जती होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं टीएमसी के फाल्टा विधानसभा से के कैंडिडेट जहांगीर खान के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि फाल्टा जो विधानसभा क्षेत्र है वो डायमंड हार्बर एरिया में आता है और डायमंड हार्बर का किंग कहे जाते हैं ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी। और डायमंड हार्बर का पुष्पा है, समझ रहे हैं ना। जहांगीर खान अपने आप को पुष्पा कहता था और जहांगीर खान का इतना सोचिए दबदबा है उस क्षेत्र में कि सिटिंग एमएलए का टिकट काट के जहांगीर खान को टिकट दिया जाता है। उसकी इतनी हैसियत थी और वो ममता बनर्जी का भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड था और लोग ये कहते थे कि अभिषेक बनर्जी का जितना भी 2 नंबर का काम था ये जहांगीर खान बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता था। तो अभिषेक बनर्जी बचा हुआ रहता था और पीछे का सारा खेल जो है ये जहांगीर खान मैनेज करता था। जितने भी अभिषेक बनर्जी के 2 नंबर के धंधे थे सबको ये पुष्पा जो है जहांगीर खान जो है मैनेज करता था। उसके बाद आ जाता है चुनाव में दोस्तों पुष्पा से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसे लगा जैसे आज तक अभिषेक बनर्जी जीतते आ रहा है, जिस धांधली का यूज करके, जिस छापा पॉलिटिक्स का यूज करके, जिस जामिंग वाली पॉलिसी का यूज करके अब तक जीतते जा रहा था, इस बार भी वो उसी तरह का हथकंडे अपनाकर वो विधानसभा चुनाव जीत लेगा। इसीलिए जब फाल्टा में विधानसभा चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको देखकर या जो मीडिया कर्मी हैं उनको देखकर उनमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो कैमरा पर बोलने को तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें टीएमसी के गुंडे जो हैं बूथ पर जाने से रोक रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने टीएमसी के अलावा किसी और को वोट दिया तो अंजाम बुरा होगा। बूथ वाइज डेटा निकालेंगे, सीसीटीवी से डेटा निकालेंगे, किसने किसको वोट दिया हम पता कर लेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उनको इस तरह से धमकी दिया जाता था। उसके बाद दोस्तों वो वीडियो आ जाता है जिसमें फाल्टा विधानसभा में सिर्फ टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के नाम के सामने जो बटन होता है वो इनेबल रहता है। बाकी जो बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं उनका क्या नाम होता पता भी नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट के नाम के आगे सेलो टेप या मोटा टेप चिपका दिया जाता है ताकि कोई आदमी उनको वोट दे ना सके। तो ये इस तरह का जो मॉडल है ये अभिषेक बनर्जी का मॉडल है। मैंने लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की तस्वीरें देखी थी कि डायमंड हार्बर एरिया में इस तरह के हथकंडे का यूज करके अभिषेक बनर्जी जो है जीतता है। 7 लाख वोट से जीता है वो भाई साहब। तो इस बार जो ये पुष्पा भाई साहब हैं जहांगीर खान, उनको लगा कि इसी मॉडल का यूज करके हम भी जीत जाएंगे, लेकिन उसका ये मॉडल इस बार चुनाव आयोग के पकड़ में आ जाता है। इसी बीच क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के तेज तर्राक शार्प शूटर आईपीएस अजय पाल शर्मा जी की नियुक्ति हो जाती है एज ए ऑब्जर्वर फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हो जाती है। और अजय पाल शर्मा जो हैं वो निर्भीक होकर इस पुष्पा के घर पे जाते हैं और वहां पर इनको और इनके परिवार वालों को कहते हैं समझाते हुए कि ये जो है बहुत लोगों को धमकी दे रहा है, वोट न डालने के लिए तरह तरह की धमकी दे रहा है। अगर इसके परिवार के लोग सुन रहे हैं, अगर उसको कहीं मिल जाए
तो उसको समझा देना, नहीं तो अगर वो इलाज करने के लिए बैठ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये दोस्तों पुलिस का ये काम होता है। अगर उसे कहीं ये लगता है कि अव्यवस्था फैल रहा है, तो जिसके कारण अव्यवस्था फैल रहा है उस सोर्स पर ही जाकर, अगर तेज तर्राक होता है तो वो सोर्स पर ही जाकर अटैक कर देता है। और उसने जहांगीर खान के घर पर जाकर अटैक किया था, उनको ये चीज कहा था कि हम ठीक से इलाज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों वहां के लोगों में थोड़ा सा हिम्मत जागा कि इस बार जो है पिछले बार वाली स्थिति नहीं है। यहां पर एक पुलिस अधिकारी जो है यहां के सबसे बड़े गुंडे के घर में जाकर उसको धमकाने का काम कर रहे हैं, हड़काने का काम कर रहे हैं, तो लोगों में थोड़ी सी जान आती है और लोग जाकर वोट डालते हैं। लेकिन जब ये पूरा का पूरा व्यवस्था जब सोशल मीडिया के थ्रू इलेक्शन कमीशन के कानों में जाती है, तो इलेक्शन कमीशन तो पहले सोचती है कि एक दो बूथ पर री इलेक्शन करवा देते हैं। लेकिन जब देखा उन्होंने कि शिकायतें कुछ ज्यादा ही आने लग गई, तो उन्होंने पूरा का पूरा विधानसभा का चुनाव ही कैंसिल करवा दिया। और कैंसिल करवाने के बाद 21 मई को चुनाव और 24 मई को फाल्टा में काउंटिंग होने की घोषणा कर दी जाती है। और आज 19 मई है, आज जो है वहां फाल्टा में विधानसभा चुनाव का अंतिम दिन है, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। और वहां बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने फाल्टा विधानसभा का चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी अपने कमान में कर रखी, अपने हाथों में ले रखा है। शुभेंदु अधिकारी जो हैं वहां कैंडिडेट के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जहां कहीं भी वो जाते हैं, लोग फूल माला से हो, पुष्प वर्षा से हो, भांगड़ा करके हो, नाच गाने करके हो, भारत माता की जय करके हो, जय श्री राम करके हो, शुभेंदु अधिकारी और कैंडिडेट का स्वागत कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो पुष्पा है, जहांगीर खान है, इसकी इतनी हैसियत सोचिए कि जब ये प्रकरण होता है, अजय पाल शर्मा वाला प्रकरण होता है, उसके बाद अभिषेक बनर्जी जो इसका बॉस है, वो भारत के गृह मंत्री को धमकी देता है कि गृह मंत्री यहाँ पर 4 मई के बाद तुम 12 बजे के बाद तुम यहाँ पर रहना, हम तुमको देख लेंगे। तो जब उसने देखा कि इसके बॉस ने गृह मंत्री को धमकी दे दिया है, तो जहांगीर खान के ऊपर भी थोड़ा सा जोश आता है और मीडिया में बयान जारी करते हुए कहता है कि अजय पाल शर्मा सिंघम है तो हैं, अपनी जगह हैं, हम भी यहाँ के पुष्पा हैं और हम झुकेंगे नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि बातें बड़ी बड़ी नहीं करनी चाहिए। बाद में अब देखिए क्या हुआ दोस्तों, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आज जो है जहांगीर खान ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। हालांकि ये सब दिखावा है, ढकोसला है, ढोंग है, क्योंकि नॉमिनेशन करने का डेट, नॉमिनेशन वापस लेने का डेट सब बीत चुका है। अब जो है उसके नाम के आगे वो ईवीएम बन चुका है जहां पर इसका नाम लिखा हुआ रहेगा। तो अब इसके नाम वापस लेने या नहीं लेने का कोई फर्क नहीं है। और वो जो है अपना दफ्तर, अपना घर, अपना मोबाइल सब बंद करके जो पुष्पा हैं, पुष्पा जी, वो फरार हैं। अब कहाँ फरार हैं, अपना देश बांग्लादेश भाग गया है या किस बिल में छिप गया है, ये कहा नहीं जा सकता है। हालांकि पुलिस उसे ढूंढ रही है, देखते हैं कब तक भागता है। तो दोस्तों ये पूरा स्टोरी था, जो अपने आप को पुष्पा कहा फिरता था कि हम पुष्पा हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं, आज जो है नॉमिनेशन वापस ले लिया है। अब इसका कोई मतलब हालांकि है नहीं। फाल्टा विधानसभा का मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक 207 सीटें जीती हैं, लेकिन आप मान के चलिए 208 जीत जाएंगी, क्योंकि फाल्टा वाला भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतने जा रही हैं और किसी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखा होगा कि अब हम कहीं के रहेंगे नहीं और हो सकता है कि चुनाव प्रचार करने निकले तो कहीं हो सकता है कि हम टंगा ना जाए, पुलिस हमको टांग कर उठा कर ले ना चले जाए। इसलिए उसने दफ्तर, मोबाइल, घर सब बंद करके फरार हो गया है। तो ये तो था सारा दोस्तों पूरी स्टोरी कि फाल्टा का जो पुष्पा है जहांगीर खान, वो चुनाव से नाम वापस ले लिया है और जितना पुष्पागिरी उसको करना था वो कर चुका है। अब दोस्तों उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है
और उसकी अब धीरे धीरे फाइल खुल रही है, उसके बॉस की फाइल खुलेगी तो धीरे धीरे उसका भी फाइल खुलेगा ही खुलेगा। तो देखिए इसके बाद क्या एक्शन होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो दोस्तों आप लोग को मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।